Hello everyone, this is your host Divyansh Gupta. वेलकम टू योर चैनल इंश्योर गुरु। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वाई शुड यू ओप्ट फॉर री अश्योर प्रोडक्ट फ्रॉम नीवा बूपा कंपनी। तो अब हम लोग यहाँ से समझेंगे प्रोडक्ट को। यहाँ से चलते हैं अपनी पीसी स्क्रीन पे एंड एक एक डिटेल को देखते हैं। तो ये हमारा रीअश्योर प्रोडक्ट जो कि नीवा बूपा कंपनी के द्वारा ऑफर किया जाता है। सबसे पहले एंट्री एज समझ लेते हैं। इस प्रोडक्ट की एंट्री एज अडल्ट पर्सन के लिए रहती है 18 ईयर्स टू 65 ईयर्स, यानी कि 18 साल से 65 साल के बंदे को आप ये प्लान दे सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग चाइल्ड की बात करें तो 91 डेज टू 30 ईयर्स तक के चाइल्ड को आप ये प्लान दे सकते हैं। अब हम लोग इसके मेन पॉइंट्स को, फीचर्स को समझते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहे सामने। इसमें सबसे पहला जो फीचर है वो ये है कि एक्सीडेंटल इमरजेंसी आपका जो भी होगा वो डे 1 से कवर रहेगा, लेकिन उसमें शर्त ये रहेगी कि आपको एटलीस्ट 24 आवर्स का हॉस्पिटल में एडमिशन ज़रूरी है। अगर आपका 24 आवर हॉस्पिटल में एडमिशन रहता है ड्यू टू एक्सीडेंट स्पेसिफिकली, तो आपको डे 1 से वो कवर मिलेगा अप टू सम इंश्योर्ड। सेकेंड, ऑप्शनल राइडर की बात करते हैं। तो ऑप्शनल राइडर उन लोगों के लिए है जो दो डिसीजेज में से है। एक तो हो गया शुगर एंड दूसरा हो गया बीपी। तो अगर क्लाइंट ऑप्शनल राइडर को इक्विप करता है, ऑप्शनल राइडर को लेता है, तो आपके क्लाइंट को मिलेगा डिसीज मैनेजमेंट का फीचर, जिसमें आपकी बीपी एंड शुगर से रिलेटेड दोनों वेटिंग पीरियड जो भी हैं वो वेव ऑफ हो जाएंगे। सिर्फ 30 डेज़ का वेटिंग पीरियड रहता है। एंड इसमें एक बहुत ही अच्छा फीचर ये रहेगा डिसीज़ मैनेजमेंट में कि अगर साल में आपके जो क्लाइंट है वो 4 टेस्ट होते हैं, क्वार्टरली 4 टेस्ट होंगे, लिपिड प्रोफाइल और 2-3 टेस्ट और होंगे, वो प्रॉपर आपको स्पेसिफिक इसमें दिख जाएगा पीडीएफ में। वो अगर क्वार्टरली टेस्ट कराते तो आपको अप टू 20% प्रीमियम पे डिस्काउंट मिल जाता है डिसीज़ मैनेजमेंट में, और ये तभी पॉसिबल है अगर क्लाइंट ऑप्शनल राइडर को इक्विप करता है। थर्ड हम लोग पॉइंट समझेंगे, आफ्टर 30 डेज ऑल क्रिटिकल इलनेस लाइक लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज लाइक हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, कैंसर या फिर कोई भी फीवर हो जाता है जैसे स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकन पॉक्स, ये सब कवर हो जाता है 30 डेज के अंदर। ये वो डिसीजेज है जो कि क्रिटिकल होती है और लाइफ टेकिंग होती है, तो वही डिसीजेज 30 डेज के अंदर कवर हो जाएंगी। फोर्थ हम लोग समझेंगे स्पेसिफिक इलनेस। स्पेसिफिक इलनेस जो होती है, जो कि जानलेवा नहीं होती बट धीरे धीरे बनती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे सामने लिखे स्टोन, कैटरैक्ट, हर्निया, सिस्ट, पाइल्स, जिनसे जान नहीं जाती बट ये धीरे धीरे बिल्डअप होती है, धीरे धीरे बनती है। तो इनका 24 मंथ्स वेटिंग पीरियड रहता है, यानी कि 2 साल। 2 साल बाद ये सारी डिसीजेज कवर रहेंगी और आप इनका क्लेम ले सकते हैं। फिफ्थ हम लोग पॉइंट पे बात करेंगे प्री डिसीजेज, जिनका वेटिंग पीरियड 3 इयर्स रहेगा। प्री डिसीजेज वो होती है जो आपके क्लाइंट को पहले से है, पॉलिसी लेने से पहले से है, तो वो अंडर फुल डिस्क्लोजर होता है कि अगर क्लाइंट कोई भी आपको डिस्क्लोज करता है कि उनको कोई प्री डिसीजेज है तो उसका वेटिंग पीरियड रहता है 3 इयर्स। ऊपर जो हमने बात करी शुगर और बीपी, वो अगर ऑप्शनल राइडर लेते हैं तो वो आपका वेटिंग पीरियड वेव ऑफ हो जाता है, वरना उसके अलावा 3 इयर्स वेटिंग पीरियड रहेगा बाकी सबका। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो अनहेल्दी इंश्योर्ड पर्सन है, तो उनका आपका 3 इयर्स का वेटिंग पीरियड रहेगा। सिक्स्थ की बात करेंगे हम लोग, कोई भी सबसे स्पेसिफिक हमारा पॉइंट जो सबसे बेस्ट है वो ये होता है कि कोई भी रूम रेंट पे हमारी कैपिंग नहीं है, और कंपनीज़ में नॉट टेकिंग देयर नेम्स, बट और कंपनीज़ में रूम रेंट पे एक स्पेसिफिक वो लिमिट लग जाती है, बट हमारे प्लान में कोई भी रूम रेंट पे लिमिट नहीं है। आपका जितना सम इंश्योर्ड है आप उस हिसाब से जाके डायरेक्ट हॉस्पिटल में एडमिशन ले सकते हो, जो आपकी रूम की चॉइस है उसमें। फिर आईसीयू चार्जेस और कोई भी इन पेशेंट केयर, जो भी मतलब हॉस्पिटल के ये सब चार्जेस होते हैं, रूम से लेकर आईसीयू से लेकर जो भी चार्जेस होते हैं वो सब आपके सम इंश्योर्ड तक आप ले सकते हो बिना फिक्र के, उन पे कोई भी कैपिंग नहीं होती। और शेयर्ड अकोमोडेशन कैश बेनिफिट, ये उन लोगों के लिए है जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती शेयर्ड रूम लेने में, जो कि कंफर्टेबल है कि हमें शेयर्ड रूम चलेगा, तो उनके लिए समय इंश्योर्ड लिमिट के हिसाब से कंपनी ने एक कैश अकोमोडेशन ग्रिड बनाई हुई है, जो कि आपको अभी मिल जाएगी स्क्रीन पे।
वो ग्रेड के हिसाब से जो क्लाइंट है उसको पर डे का अप टू 6 डेज तक कैश बेनिफिट मिलता है और वो उसे ले सकता है अगर वो सम शेयर्ड रूम लेते हैं। और ये सब जो कैश बेनिफिट्स की ग्रेड रहेगी वो सम इंश्योर्ड के हिसाब से रहेगी। 7th रहेगा प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर। ये आपका जो भी हॉस्पिटलाइज होने से पहले 60 डेज पहले तक एंड 180 डेज बाद तक जो भी आपकी चीज़ें होंगी, जैसे कि डॉक्टर कंसल्टेंसी हो गई, मेडिसिन हो गई, कोई भी मेडिकल टेस्ट हो गया, फिर फिजियोथेरेपी हो गई, ये सारी चीज़ें कवर्ड रहेंगी। बट ये रिम्बर्समेंट बेसिस पे रहेगा। क्लाइंट अपने बिल्स लाएंगे, कंपनी को ऑफर करेंगे आपके थ्रू एंड वो उनको उसका बेनिफिट मिल जाएगा जो भी इनका क्लेम होगा। 8th हम लोग पॉइंट की बात करेंगे। जो भी इमरजेंसी एम्बुलेंस होती है, रोड एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस, अगर इन केस आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो भी आप सम इंश्योर्ड तक ले सकते हैं बिना किसी तकलीफ के। 9th हम लोग बात करेंगे रीअश्योर बेनिफिट की, जो कि बहुत ही मेन एंड स्पेसिफिक एक और बढ़िया पॉइंट है इस प्लान का। वो ये है कि अगर आप स्पेसिफिक ईयर में, मान लीजिए एग्जांपल, हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर रमेश ने 10 लाख की पॉलिसी ले रखी है एंड 10 लाख की पॉलिसी में उनका मान लीजिए एक महीने में, एक ही साल के फर्स्ट मंथ में उनका क्लेम आ जाता है मान लीजिए 7 लाख रुपीज़ का फॉर अ स्पेसिफिक डिसीज़। लेट से हार्ट अटैक आया उनको और उन्होंने 7 लाख रुपीज़ का क्लेम ले लिया। तो क्लेम लेने के बाद उनके जो 3 लाख बचे हैं वो यूज़ कर सकते हैं सेम ईयर में, प्लस उनको 10 लाख एडिशनल रिफिल मिल जाएगा कंपनी के थ्रू अगर वो सेम ईयर में एक और बार स्पेसिफिक डिसीज़ या फिर कोई भी और डिसीज़ के लिए एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में। तो उनके पास अब नेक्स्ट क्लेम की लिमिट रहेगी 13 लाख रुपीज़। 10 लाख आपका रिफिल हो गया एंड 3 लाख जो आपका पुराना बचा था वो हो गया। तो ये होता है आपका रीअश्योर बेनिफिट कि आप कितनी भी बार साल में क्लेम ले सकते हो और वो आपका कंपनी वापस रिफिल कर देगी। तो अब हम लोग बात करेंगे बूस्टर बेनिफिट के बारे में, जो कि हमारा 10th पॉइंट है इस पॉलिसी का, इस प्लान का। तो बूस्टर बेनिफिट बेसिकली ये है, ये आपका नो क्लेम बोनस की तरह ही होता है। नो क्लेम बोनस मींस अगर कोई क्लाइंट स्पेसिफिक ईयर में बोनस अपनी क्लेम नहीं लेता है तो उनको उसका बोनस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल बूस्टर बेनिफिट का हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिस्टर कुमार है, ही टुक हिज पॉलिसी, यानी कि उन्होंने अपनी पॉलिसी ली साल 2019 में और 2020 तक, यानी कि एक साल उन्होंने कोई भी क्लेम नहीं लिया। तो उनका मान लीजिए अगर सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपीज़ है, 10 लाख रुपए की उनकी पॉलिसी है, तो 2020 में जब वो पॉलिसी रिन्यू कराएंगे तो उनकी पॉलिसी ऑटोमेटिकली 50% से इंक्रीज होके 15 लाख की हो जाएगी। और जो उनको रिन्यूअल पे पैसा देना पड़ेगा, जो अपना प्रीमियम देना पड़ेगा, वो 10 लाख रुपीज़ पे ही होगा जो उन्होंने जितने की पॉलिसी ली थी। तो बेस प्रीमियम पे ही उनको पैसा देना है। पैसा उनको एक्स्ट्रा कुछ भी चार्ज नहीं होगा, उनको एज अ एडिशनल बेनिफिट वो पॉलिसी 10 लाख वाली 15 लाख की हो जाएगी अपने आप। और ये 50% जो इंक्रीज़ है ये अप टू 100% इंक्रीज़ होगा। यानी कि अगर क्लाइंट 2 साल तक कोई भी क्लेम नहीं लेता है तो मैक्सिमम 100% तक बढ़ेगी पॉलिसी, उसके ऊपर नहीं बढ़ेगी। इसमें एक चीज़ और रहती है कि अगर इन केस मान लीजिए जैसे मिस्टर कुमार ने 2019 में पॉलिसी ली, 20 तक कोई क्लेम नहीं लिया, 21 तक कोई क्लेम नहीं लिया, तो उनकी 10 लाख वाली पॉलिसी 2021 के एंड तक उनकी पॉलिसी 10 लाख वाली 20 लाख की हो जाएगी 100%, क्योंकि इंक्रीज हो चुका है। 21 में मान लीजिए उनका क्लेम आ गया तो उनकी पॉलिसी क्लेम के बाद जब वो रिन्यू कराएंगे तो वो 50% वापस कम आ जाएगी। तो फिर वो 20 लाख वाली पॉलिसी 15 लाख की हो जाएगी। और जितने भी केसेस है इन सब में क्लाइंट को कुछ भी एडिशनल पे नहीं करना। क्लाइंट विल ऑलवेज पे ऑन बेस प्रीमियम, जो भी उन्होंने मान लीजिए 10 लाख की पॉलिसी ली थी तो उसका जो प्रीमियम होगा वो वही पे करेंगे, चाहे उनकी पॉलिसी 15 लाख की बने, 20 लाख की बने या 10 लाख की रहे। तो ये अपना बूस्टर बेनिफिट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रिवेंटिंग हेल्थ चेकअप फ्रॉम डे 1 अप टू ₹10,000। तो जो भी हेल्थ चेकअप आपके रहेंगे, प्रिवेंटिंग हेल्थ चेकअप रहते हैं, जो भी आपके साल में अपने आप को टेस्ट करने के लिए जो भी चेकअप रहते हैं वो उन्हें प्रिवेंटिंग हेल्थ चेकअप बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपनी हेल्थ चेक करने के लिए कोई भी टेस्ट करवाते हैं, लिपिड प्रोफाइल या फिर कोई भी नॉर्मल टेस्ट होते हैं अलग अलग, तो उसके लिए आपको कंपनी एक कार्ड दे देती है, आप उसे सेम डे में यूज़ करते हैं और वो आपका अप टू 10,000 रुपीज़ तक का बनता है।
13th अपना पॉइंट रहेगा मॉडर्न ट्रीटमेंट का। मॉडर्न ट्रीटमेंट ये होता है कि जो भी आपके रोबोटिक सर्जरीज हैं आजकल, जो लेटेस्ट मॉडर्न ट्रीटमेंट जो बहुत ही टेक्नोलॉजी से यूज़ हो रहे हैं, जैसे रोबोटिक स्पेसिफिकली, तो उसका आपका सम इंश्योर्ड जितना रहेगा, फॉर एग्जांपल अगर मिस्टर कुमार का 10 लाख रुपीज़ का सम इंश्योर्ड है तो वो अपना मॉडर्न ट्रीटमेंट करवा सकते हैं 10 लाख रुपीज़ तक का बेझिझक। 14 पॉइंट हमारा रहेगा होम केयर ट्रीटमेंट का। होम केयर ट्रीटमेंट होता है कि अगर किसी क्लाइंट को अपने घर पर सुविधा चाहिए होम केयर की, जैसे कि कीमो होती है अपने कैंसर के, उसमें डायलिसिस होता है कैंसर में, तो ये सब जो ट्रीटमेंट होता है ये आपका सम इंश्योर्ड में कवर रहता है, बेझिझक क्लाइंट ऐसे भी यूज़ कर सकता है, सम इंश्योर्ड तक का आप होम केयर ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, ऑल डे केयर ट्रीटमेंट की। ऑल डे केयर ट्रीटमेंट वो होता है जो कि आपकी टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली की वजह से, आप एडवांस टेक्नोलॉजी से जो भी ट्रीटमेंट हो रहे हैं आजकल, उससे अगर 24 आवर एडमिशन के अंदर अंदर आपका जो भी हो रहा है ट्रीटमेंट, उसे ऑल डे केयर ट्रीटमेंट बोलते हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से सब ट्रीटमेंट जल्दी हो जाता है, मतलब आप सेम डे गए एंड सेम डे आपका ट्रीटमेंट हो गया। इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़रूर होना चाहिए, ये नहीं कि आपका फॉर एग्जांपल फ्रैक्चर हुआ एंड फ्रैक्चर में बस आपकी ड्रेसिंग हुई और आप आ गए, तो वो ऑल डे केयर ट्रीटमेंट पे यूज़ नहीं होगा, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली कहीं भी यूज़ नहीं हुई। अगर आपके ट्रीटमेंट में टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है और सेम डे होता है तो आप ऑल डे केयर में सम इंश्योर्ड तक का यूज़ कर सकते हैं। 16 रहेगा डोमिसिलरी ट्रीटमेंट, ये भी वही है कि आपका सम इंश्योर्ड तक यूज़ हो जाएगा। 17th हमारा पॉइंट रहेगा ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में होता है आयुष। आयुष को अगर हम लोग तोड़े तो वो होता है आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक। तो ये भी जो आपके ट्रीटमेंट्स रहेंगे आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, ये सब आपका सम इंश्योर्ड तक कवर रहेगा। ये रीइम्बर्समेंट बेसिस पे रहेगा, क्लाइंट को अपने बिल्स ला के देने होंगे और वो आप उसका क्लेम ले सकते हैं। 18th रहेगा डोनर ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी भी क्लाइंट को ऑर्गन डोनेशन की ज़रूरत पड़ती है और उनका जो डोनर है उनकी भी जैसे हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस जो भी होते हैं, तो डोनर का ट्रीटमेंट जो होगा आपके क्लाइंट के साथ, वो सब आपके सम इंश्योर्ड तक कवर्ड रहेगा। तो डोनर ट्रीटमेंट भी सम इंश्योर्ड तक आपका कवर रहेगा, जितना सम इंश्योर्ड है उतना डोनर का ट्रीटमेंट भी हो सकता है उसमें। 19 पॉइंट रहेगा सेकेंड मेडिकल ओपिनियन के बारे में। सेकेंड मेडिकल ओपिनियन वो होता है जैसे कुछ केसेस में क्लाइंट को अगर किसी एक डॉक्टर से स्पेसिफिकली एडवाइस लेने के बाद या फिर कुछ ट्रीटमेंट लेने के बाद उनको सेटिस्फेक्शन नहीं रहता कि ये ट्रीटमेंट सही हुआ है या फिर इन्होंने सही एडवाइस दी है, तो सेकेंड मेडिकल ओपिनियन ये रहता है कि जो बड़े हाई एंड डॉक्टर्स रहते हैं जिनकी फॉर एग्जांपल फीस ही 4,000-5,000 रुपीज़ रहती है, तो उनसे अगर उन्हें चेकअप कराना होता है, ओपिनियन लेना होता है, तो उसका सेकेंड मेडिकल ओपिनियन का भी कवर रहता है इस प्लान में। अप टू सम इंश्योर्ड आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने 20th पॉइंट के बारे में, जो कि एक और ऑप्शनल राइडर है। ये रहता है सेफगार्ड अपना ऑप्शन। सेफगार्ड में सबसे पहली आपकी पॉलिसी ज़ीरो डेब्ट पॉलिसी हो जाती है, जिसका मतलब ट्रूली कैशलेस जो भी 2-4 हज़ार रुपये के खर्चे होते हैं, जैसे ग्लव्स या फिर कोई भी कंज्यूमेबल आइटम्स जो होती हैं जो कि कभी कभार पॉलिसी में कवर नहीं होती, वो 2-4 हज़ार की चीज़ें भी आपकी पॉलिसी में अगर आप ये लेते हैं तो कवर हो जाएंगी, और पॉलिसी आपकी फिर एक तरीके से एक क्या पूरी मतलब ट्रूली कैशलेस पॉलिसी बन जाएगी। फिर आपको बिल्कुल भी कैश देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब कुछ कवर हो जाता है। और अगर आप सेफगार्ड ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शनल राइडर है आपका सेफगार्ड, अगर आप ये ऑप्ट करते हैं, इसके लिए ऑप्ट करते हैं, तो इसमें आपका अगर किसी स्पेसिफिक ईयर में आप 50,000 रुपीज़ का क्लेम लेते हैं या फिर 50,000 से कम का क्लेम लेते हैं, तो आपका जो 50% जो आपका वो ग्रो हुआ था, जो आपकी सम इंश्योर्ड पे, जैसे हम लोगों ने ऊपर अभी बात करी थी इससे पहले कि अगर आप किसी नो क्लेम बोनस, मतलब जो आपका नो क्लेम बोनस होता है 50%, अगर आपने किसी स्पेसिफिक ईयर में क्लेम नहीं लिया तो आपका 50% जो पॉलिसी इंक्रीज़ होती है, बट अगर आपने अगले ईयर में क्लेम ले लिया तो आपका वो 50% कम भी हो जाता है। बट अगर आपने सेफगार्ड बेनिफिट ले रखा है तो जो आपकी पॉलिसी बड़ी है, अगर आपका क्लेम 50,000 रुपीज़ तक का है तो आपकी वो 50% बढ़ी हुई पॉलिसी कम नहीं होगी, वो कंटिन्यूड रहेगी, उसमें कोई भी गिराव नहीं आएगा।
और इसमें लास्ट अपना एक और फीचर रहता है सेफ गार्ड में ही, वो ये रहता है कि इन्फ्लेशन यानी कि जैसे प्राइजेस बढ़ते चीज़ों के, उसके चक्कर में आपकी जो पॉलिसी की बेस लिमिट है, सम इंश्योर्ड लिमिट, वो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर आपने सेफ गार्ड फीचर के लिए ऑप्ट कर रखा है, ये ऑप्शनल फीचर है, तो इसमें आपकी जो बेस लिमिट है सम इंश्योर्ड की, वो इन्फ्लेशन के हिसाब से अपने आप बढ़ जाती है, कंपनी बढ़ा देती है। और ये इन्फ्लेशन के जो परसेंटेज होती है, जो स्टैंडर्ड्स होती है, वो गवर्नमेंट रिलीज़ करती है, तो उससे अलाइन करके उस हिसाब से आपकी जो भी सम इंश्योर्ड रहेगा वो आपकी कंपनी इंक्रीज़ कर देगी, अगर आपने सेफ गार्ड ले रखा है तो। ये था हमारा आज का प्लान रीअश्योर प्रोडक्ट। आप हमें डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। आपके फीडबैक पे ही हम लोग वर्क करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि और हाई क्वालिटी वीडियोस लेकर आए। कोई वीडियो पसंद आई हुई हो तो आप अपने स्पेसिफिक ग्रुप्स में शेयर कीजिए। ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।